हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अनुप्रिया गोयल, मेडिकल डायरेक्टर ऑफ बर्कोविट्स हेयर एंड स्किन क्लिनिक्स। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही पॉपुलर टॉपिक के बारे में, एंटी एजिंग स्किन केयर। सभी चाहते हैं कि उनकी स्किन यूथफुल और ग्लोइंग रहे, लेकिन जैसे जैसे हम एज करते हैं फाइन लाइंस, रिंकल्स और सैगिंग स्किन का सामना करना पड़ता है। बट डोंट वरी, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपकी एजिंग क्यों होती है, उनके क्या साइंस हैं, एंड स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द वीडियो बिकॉज मैं आपको कुछ होम रेमेडी टिप्स भी दूंगी। सो सबसे पहले, एजिंग के क्या कॉजेज हैं? एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी और स्किन में बहुत चेंजेस होते हैं। हमारी स्किन भी वक्त के साथ बदलती है और उसमें फाइन लाइंस, रिंकल्स और सैगिंग दिखाई देने लगती है। इसके क्या रीजंस होते हैं? फर्स्ट, नेचुरल एजिंग यानी कि इंट्रिंसिक एजिंग, जो प्रोसेस हमारी बॉडी अपने आप करती है जैसे हमारी एज बढ़ती है। इसमें कई चीजें होती हैं। फर्स्ट, कोलेजन और इलास्टिन का लॉस। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारी बॉडी में कोलेजन और इलास्टिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। ये दोनों प्रोटीन स्किन को फर्म और इलास्टिक बनाए रखते हैं। इसकी कमी की वजह से स्किन में फाइन लाइंस और रिंकल्स आने लगते हैं। सेल टर्नओवर स्लो हो जाना, हमारी स्किन के सेल्स का रिन्यूअल प्रोसेस होता है जो कि धीरे धीरे स्लो हो जाता है जैसे हमारी एज बढ़ती है। ये सेल टर्नओवर का प्रोसेस हमारी स्किन को फ्रेश और यूथफुल बनाए रखता है। जब ये स्लो हो जाता है, डेड स्किन सेल सरफेस पे ज्यादा टाइम तक रहते हैं जिससे स्किन डल और रफ लगती है। फैट लॉस अंडर द स्किन, एज के साथ साथ जो हमारी स्किन के अंदर फैट होता है वो कम हो जाता है, वॉल्यूम लॉस होने लगती है और सैगिंग और लूज स्किन दिखने लगती है। ये ज्यादातर हमारी जॉ लाइन और चीक्स पे दिखाई देता है। डिक्रीज्ड हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है जो स्किन में मॉइस्चर को रिटेन करने में मदद करता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हाइलुरोनिक एसिड का लेवल भी कम हो जाता है जिससे स्किन ड्राई होने लगती है और फाइन लाइंस बढ़ने लगते हैं। नाउ कम्स इंट्रिंसिक एजिंग यानी एक्सटर्नल फैक्टर्स व्हिच कॉजेस एजिंग। दिस इंक्लूड्स सन डैमेज या फोटो एजिंग। जब हम बाहर धूप में निकलते हैं और प्रॉपर सन प्रोटेक्शन नहीं करते तो यूवी रेज हमारी स्किन को डैमेज करता है और इसकी वजह से हमारे स्किन के डीएनए का भी डैमेज हो सकता है। इससे कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स वीकन होते हैं which results in fine lines, wrinkles, pigmentation. Now, extrinsic aging दूसरे फैक्टर्स की वजह से भी हो सकती है, जैसे कि environmental factors like pollution, smoking और dust हमारी स्किन को डैमेज करते हैं। पोल्यूशन से फ्री रेडिकल्स रिलीज होते हैं जो स्किन के सेल्स को डैमेज करते हैं। ये फ्री रेडिकल्स स्किन को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस देते हैं जिससे स्किन में प्री मैच्योर एजिंग और डैमेज होता है। स्मोकिंग से भी स्किन को बहुत हार्म होता है। स्मोकिंग से कोलेजन ब्रेक डाउन होता है और ब्लड सर्कुलेशन का प्रोसेस भी स्लो हो जाता है यानी कि वैसोकंस्ट्रिक्शन, जिससे स्किन डल लगती है और फाइन लाइंस बनते हैं। एक्सट्रीम क्लाइमेट्स यानी कि ज्यादा गर्मी या ज्यादा ठंडी से स्किन ड्राई और डिहाइड्रेटेड हो जाती है जिससे आपका स्किन का टेक्सचर रफ और अनइवन हो जाता है। नाउ कम्स द लाइफस्टाइल हैबिट्स। आपके लाइफस्टाइल हैबिट्स भी आपके स्किन एजिंग पर काफी इंपैक्ट डालते हैं, जिसमें आती है आपकी डाइट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप प्रोसेस्ड शुगर और अनहेल्दी फैट्स कंज्यूम करते हैं तो ये स्किन में कोलेजन को डैमेज करते हैं और रिंकल्स को एक्सेलरेट भी करते हैं। आपको एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और हेल्दी फैट्स अपनी डाइट में जरूर शामिल करने चाहिए। इवन क्रोनिक स्ट्रेस से कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है जो स्किन की इलास्टिसिटी को डैमेज करता है। ये एजिंग को एक्सेलरेट करने में मदद करती है और स्किन को डल भी बना देती है। इवन अगर आपको प्रॉपर स्लीप नहीं मिलती तो आपकी स्किन रिपेयर और रिजुवेनेशन प्रोसेस इफेक्ट होता है एंड लैक ऑफ स्लीप से डार्क सर्कल्स और स्किन डलनेस भी बढ़ जाती है। आपकी स्किन की नेचुरल हीलिंग प्रोसेस भी स्लो हो जाती है। एक्सरसाइज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स और अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, फिजिकल एक्टिविटी से ब्लड सर्कुलेशन जो इम्प्रूव हो सकता है कम हो जाता है और ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स भी आपके बॉडी में कम हो जाते हैं। एक्सेसिव अल्कोहल पीने से आपकी स्किन भी डिहाइड्रेटेड हो सकती है जो कि प्री मैच्योर एजिंग एक्सेलरेट करती है। नाउ द थर्ड कॉज इज जेनेटिक्स। आपके जीन्स भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपकी फैमिली मेंबर्स में किसी को अर्ली एजिंग का कंसर्न है तो आपको भी वो इशू फेस हो सकता है। जेनेटिक्स से हमें ये भी पता चलता है कि हमारी स्किन का टेक्सचर और एजिंग प्रोसेस किस तरह से इफेक्ट होता है। द फोर्थ रीजन इज हार्मोनल चेंजेस। हार्मोनल फ्लक्चुएशंस भी स्किन पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालते हैं। खास करके वुमेन के लिए मेनोपॉज के टाइम पर ईस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल कम हो जाता है जिससे स्किन की इलास्टिसिटी कम हो सकती है और रिंकल्स इजीली डेवलप हो सकते हैं। नाउ कम्स द सेकंड क्वेश्चन, एजिंग के प्राइमरी साइंस क्या होते हैं? जब हम एज करते हैं तो हमारी स्किन पर कुछ अर्ली और प्रोमिनेंट साइंस ऑफ एजिंग दिखाई देने लगते हैं।
ये साइंस ऐसे होते हैं जो सबसे पहले अपीयर करते हैं और हमें ये सिग्नल देते हैं कि स्किन अपनी नेचुरल इलास्टिसिटी और फर्मनेस लूज कर रही है। चलिए इन अर्ली साइंस ऑफ एजिंग को डिटेल में समझते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट फाइन लाइंस फर्स्ट। फाइन लाइंस का अपीयरेंस सबसे पहले और मोस्ट कॉमन साइन है एजिंग का। ये लाइंस यूजुअली आईज के अराउंड, माउथ के अराउंड दिखाई देने लगती हैं। नाउ कम्स रिंकल्स यानी गहरी झुर्रियां। फाइन लाइंस के बाद रिंकल्स डेवलप होते हैं जो थोड़े गहरे और क्लियर होते हैं। ये रिंकल्स कॉमनली फोरहेड पे, इवन आपके चीक्स पे लाइक नेज़ोलेबियल फोल्ड्स और नेक पे डेवलप करते हैं। ये लाइक हॉरिजॉन्टल फोरहेड लाइंस, फ्राउन लाइंस, नेज़ोलेबियल फोल्ड्स, मैरिनेट फोल्ड्स के फॉर्म में आते हैं। थर्ड इज द सैगिंग स्किन। एज के साथ फैट लॉस भी होता है जो चीक्स, जॉ लाइन और नेक एरिया में विजिबल हो जाता है। ये स्किन को सैगी बनाती है, लूज बना देती है, जिससे आपके जाउल्स और डबल चिन भी डेवलप हो जाते हैं। इवन टर्की नेक एक बहुत ही कॉमन फाइंडिंग है जो कि एजिंग का साइन है। फोर्थ कम्स द डल स्किन टोन। डलनेस स्किन की एजिंग का एक कॉमन साइन है। जब स्किन का नेचुरल सेल टर्नओवर स्लो हो जाता है तो डेड स्किन सेल सरफेस पर जमा होने लगते हैं और फ्रेश स्किन लेयर उतनी एफिशिएंटली रिप्लेस नहीं होती। इससे स्किन डल और लाइफलेस लगती है। एजिंग के साथ आपकी ब्लड सर्कुलेशन भी कम हो जाती है, जिससे स्किन का नेचुरल ग्लो धीरे धीरे चला जाता है। फिफ्थ आर डार्क स्पॉट्स यानी कि सन स्पॉट्स, जिन्हें एज स्पॉट्स भी कहा जाता है। यूजुअली सन एक्सपोजर के रिजल्ट की वजह से होते हैं और यूवी रेडिएशन के एक्सपोजर की वजह से भी होते हैं, जो मेलानिन प्रोडक्शन को बढ़ाता है और डार्क पैचेस और स्पॉट्स को बढ़ाता है। ये स्पॉट्स कॉमनली आपको फेस पे, हैंड्स, शोल्डर्स पे दिखाई देते हैं, जो भी सन एक्सपोज्ड एरियाज होते हैं। एजिंग के साथ साथ आपकी स्किन थिन भी हो जाती है और हमारी स्किन और पतली और डेलिकेट हो जाती है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें स्किन के ऊपर लेयर्स थिन हो जाते हैं। थिनर स्किन ज्यादा सेंसिटिव होती है और इसलिए ज्यादा इजीली ब्रूज भी हो सकती है। एंड दिस इज मोस्ट कॉमनली सीन इन अंडर आई एरिया, नेक एंड इवन ऑन योर हैंड्स। देन कम्स एनलार्ज्ड पोर्स। जब स्किन की फर्मनेस और इलास्टिसिटी कम हो जाती है तो ओपन पोर्स भी ज्यादा विजिबल लगने लगते हैं। ये मेनली आपके टी जोन पे यानी कि फोरहेड पे, नोज पे और चिन पर ज्यादा कॉमनली दिखाई देते हैं। स्किन ड्राइनेस एंड डिहाइड्रेशन। एजिंग के साथ स्किन की एबिलिटी टू रिटेन मॉइस्चर भी कम हो जाती है एंड इसका रिजल्ट होता है ड्राइनेस एंड डिहाइड्रेशन। एंड हाइलुरोनिक एसिड और नेचुरल ऑयल्स के लॉस होने की वजह से आपकी स्किन में ड्राइनेस फील होने लगती है। कॉमन एरियाज जहाँ पे स्किन ड्राइनेस दिखती है वो है मेनली योर फेस, your cheek areas and your under eye areas. Skin dryness and dehydration is one of the most common signs जिसकी वजह से patients मेरे पास आते हैं। तो जब भी हम कोई एंटी एजिंग ट्रीटमेंट करते हैं हम इस साइन को डेफिनेटली फोकस में रखते हैं बिकॉज इसी से आपकी स्किन में ग्लो आती है। नाउ अंडर आई बैग्स एंड डार्क सर्कल्स भी एक बहुत ही कॉमन साइन है एजिंग का। ये एजिंग के साथ साथ बढ़ सकते हैं एंड दिस इज बिकॉज ऑफ कोलेजन लॉस, फैट लॉस एंड डिक्रीज सर्कुलेशन। आंखों के नीचे स्किन ऑलरेडी थिन होती है, डेलिकेट होती है और इसलिए यहाँ पे साइंस ऑफ एजिंग सबसे पहले अपीयर करते हैं और यहीं पे हमें फाइन लाइंस भी सबसे पहले दिखती हैं। नाउ लेट्स कम टू होम रेमेडी टिप्स। मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक एंड मेरा सबसे फेवरेट इंग्रेडिएंट फॉर हाइड्रेशन ऑफ योर स्किन, स्पेशली जब आपकी स्किन एज करने लगती है, ग्लिसरीन, जो कि एक नेचुरल ह्यूमेक्टेंट है जो स्किन में मॉइस्चर अट्रैक्ट करता है और स्किन को हाइड्रेटेड रखता है। ग्लिसरीन को स्किन में यूज करना साइंटिफिकली बैक्ड है जो आपके स्किन में ग्लो भी लाता है। नाउ हाउ डू यू यूज इट? जस्ट मिक्स 1 tablespoon of glycerine with 2 tablespoons of rose water. अपने फेस पर एक सीरम की तरह लगाएं after you wash your face and then ensure to top it up with a moisturizer. You can use it both day and night. Second is yogurt, which contains lactic acid, जो कि स्किन को gently exfoliate करता है और आपके स्किन के कोलेजन को भी बूस्ट करता है। And how do you use it? Mix 1 tablespoon of yogurt with 1 tablespoon of honey. Leave it on your face for 20 minutes for hydrated, nourished skin. ये one of the most popular home remedy है जो कि आप हर बॉलीवुड स्टार को यूज करते हुए देखेंगे एंड आई अश्योर यू इट इज जेन्युइनली वेरी इफेक्टिव एंड आप अगर इसको यूज करेंगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स दिखाई देंगे। सो इस वीडियो में हमने बहुत ही डिटेल में एजिंग के कॉजेज और साइंस के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंटी एजिंग स्किन रूटीन and what ingredients to use and even about in-clinic treatments to delay your signs of aging. अगर आपको कोई भी questions हैं comment sections में ज़रूर लिखें। Don't forget to follow us on Instagram at Dr. Anupriya Goyal and at Berkowitz Clinic. Stay healthy, stay beautiful.